कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। जी हाँ जी, इंतखाबी अमल सामने आते ही हमने देखा है सियासी गठजोड़ काफी अरूज पर जा रहा है। मुत्तहिदा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी आज एक इत्तेहाद कायम हुआ है। और कितना अजीब इत्तेहाद है। ये वही मुत्तहिदा है जिसने 3 दहाइयों तक सिंध के ऊपर राज किया, कराची पर राज किया, और उसके बदले कराची को क्या दिया? गंदगी का ढेर, बोरी बंद लाशें, भत्ताखोरी और न जाने कितने ही जराइम उस शहर को दे डाले। और आज वो मुत्तहिदा जो है फिर दोबारा से मुत्तहिद होने जा रही है। ये कैसा इत्तेफाक होता है कि हर जाने वाले को हम आंखें दिखाते हैं, लेकिन हर आने वाले को हम अपनी आंखों पे पलकों पे बिठाते हुए नजर आते हैं। ये कोई सियासी वतीरा बढ़ता ही चला जा रहा है। और अगर मुत्तहिदा के इत्तेहाद के हवाले से बात की जाए, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद से मुलाकात की और ये भी कह डाला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए कि हम कोई वजारतों के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे, हम तो आवाम की फलाह चाहते हैं। सुभान अल्लाह, ये आपका बयानिया बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन अब कुछ माजी के झरोकों पे नजर डालते हैं। जहां पे बात की जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो आपको बताती चलूं 1998 में, 1992 में और 2013 में मुत्तहिदा के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही टेन्योर में हुआ था। 1994 में एक ही ऑपरेशन किया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम पीरियड था और मुत्तहिदा के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। सियासी गठजोड़ अरूजों पे चल रहा है और यहाँ पर अब सोचने की बातें आती है कि जहाँ आज बात की जा रही है मिसाके जमहूरियत की, मिल बैठ कर बात करने की, तो फिर वहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का क्या कसूर है? जब हमने जमहूरियत को ही फ़रोग देना है और उसको बचाना है तो फिर सबका मिलना बहुत ज़रूरी है। आसिफ अली जरदारी भी खामोश नहीं रहे, आज ये बात कहते हुए नजर आए, वतन से बाहर तो मैं भी जा सकता था, लेकिन इस बात से परेशान था कि अगर मैं चला गया तो अपने लोगों से आंखें कैसे मिलाऊंगा। मैंने इमरान खान की हुकूमत को नहीं हटाया, बल्कि ये बात कहना बजा होगी कि उन्हें हुकूमत करना नहीं आती थी, उन्हें फैसला करना नहीं आ रहा था, इसलिए पीडीएम को तश्कील दिया गया। और अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे पीडीएम के साथियों ने मुझे ही धोखा दे डाला। एक जानिब पर ये तब्दीलियां चल रही हैं, वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अच्छी खासी नाराज नजर आ रही है नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ ने अपना वतीरा नहीं बदला, और वो वतीरा क्या था कि हमने कैसे नवाजिशात करनी है उन तमाम लोगों पर जिन्होंने हमारा साथ दिया है। बशीर मेमन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उन्हें सदर बना दिया जाता है, सिंध से मुंतखब किया जाता है। इस खबर के बाद पार्टी के अंदर अच्छी खासी जो है वो जंग छिड़ चुकी है कि आखिर मेरा कसूर क्या था। ये वही बशीर मेमन साहब हैं जो कि साबिक DGFIA हुआ करते थे और ये कहा करते थे कि जी मुझे तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस बात पे फोर्स कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ भी मुकदमा बनाओ, मरियम नवाज को भी गिरफ्तार करो, और न जाने कैसे कैसे प्रेशर से मैं गुजरता रहा हूँ। और नवाज शरीफ की अगर बात की जाए तो क्या ही कहने उनके कि उनकी नवाजिशात से तो तौकीर शाह, फवाद हसन फवाद, राना मकबूल जो कि साबिक IG और अब बशीर मेमन इस लिस्ट में शामिल हैं। ये लिस्ट बहुत तवील है। और अगर हम मुत्तहिदा की बात करते हैं तो मुत्तहिदा के हवाले से पहले हमारी टैलेंट न्यूज़ की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसको देखते हैं, फिर अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। कराची में एक MQM का शख्स गोली का निशाना बना, लेकिन उसके बदले में अगले 6-7 दिनों में 100 लोगों की लाशें गिरा दी गई। लगा के फिरता है मिस्टर बीन। कल के हरीफ आज के हलीफ बन गए। नए इंतखाबी इत्तेहाद से एक मर्तबा फिर MKM की सियासत पर तबसरे शुरू हो गए हैं। कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी परवेज मुशर्रफ, कभी PTI और कभी PDM। MKM तवातर के साथ एक के बाद एक हुकूमत की इत्तेहादी बनती रही। सन 2018 के इंतखाबात में कराची में MKM को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए शहर में अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो गया। रही सही कसर बल्दियाती इलेक्शन ने पूरी कर दी, जिसमें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेटी। सियासी तज्जियाकार कहते हैं MKM का खासा रहा है कि ये सुबह जिसकी तारीफों के पुल बांधते हैं, शाम को उसे शैतान बना देते हैं। उनका कहना है MKM रहनुमा कराची में अपनी सियासत बचाने के लिए सहारा ढूंढ रहे थे, इन्हें वो सहारा नवाज शरीफ की सूरत में नजर आ गया। मुबस्सरीन कहते हैं मुस्लिम लीग नून और MKM की मुलाकात नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर हुई या ये मुलाकात अरेंज करवाई गई। अगर ये मुलाकात अरेंज करवाई गई है तो ये कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। बरसरे इक़्तिदार या हुकूमत बनाने के लिए फेवरेट जमातों से इत्तेहाद MKM के लिए नया नहीं।
सन 1988 में पीपल्स पार्टी और आईजेआई दोनों ही सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। एमक्यूएम बेनजीर भुट्टो के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा करके हुकूमत का हिस्सा बन गई। 11 माह बाद एमक्यूएम मुतालबात पूरे ना होने पर बेनजीर हुकूमत से अलग होकर आईजेआई के करीब हो गई। 1990 में जब नवाज शरीफ पहली मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, उस वक्त भी एमक्यूएम उनकी हुकूमत का हिस्सा थी। 1992 में कराची ऑपरेशन शुरू होते ही एमक्यूएम नवाज हुकूमत से अलग हो गई। एमक्यूएम ने 1993 में कौमी असम्बली इलेक्शन का बायकॉट किया, इसलिए वो बेनजीर के दूसरे दौरे हुकूमत में इक़्तिदार के ऐवानों तक ना पहुँच सकी। 1997 में नवाज शरीफ दूसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बने तो एमक्यूएम एक मर्तबा फिर उनकी इत्तेहादी बनकर हुकूमत में मौजूद थी। 17 अक्टूबर 1998 को हकीम सईद को कराची में शहीद कर दिया गया। नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इल्जाम एमक्यूएम पर आयद किया तो एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मुशर्रफ दौर में 2002 में होने वाले इंतखाबात के बाद एमक्यूएम वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली और वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की इत्तेहादी बन गई। सन 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मरकज और सिंध में बरसरे इक़्तिदार आई तो एमक्यूएम दोनों जगह हुकूमत में शामिल हो गई। सन 2013 में नवाज शरीफ इलेक्शन जीतकर तीसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बने तो एमक्यूएम को इक़्तिदार में आने का एक और मौका मिल गया। 2018 के इंतखाबात में नून लीग की मुखालिफ पीटीआई की हुकूमत आई तो एमक्यूएम इसका भी हिस्सा बन गई। जब पीटीआई की मुखालिफ जमातों ने इसकी हुकूमत खत्म करके पीडीएम की हुकूमत बनाई तो एमक्यूएम इसमें भी मौजूद थी। मुल्क में इंतखाबी माहौल जैसे जैसे गर्म हो रहा है, अवाम की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। अवाम की मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के इत्तेहाद पर भी गहरी नजर है। ये तो मुल्क की वफात के लिए तो नहीं है, ये अपने पेट भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए ही कर रहे हैं। हर आदमी अपने मफाद के खातिर इत्तेहाद करता है, फिर उसके बाद दूर हो जाता है, लेकिन असल हकीकत होती है कौन मुखलिस है और वो आवाम समझती है। मुत्तहिदा अभी इत्तेहाद तो मुत्तहिदा को करना पड़ेगा क्योंकि मुत्तहिदा की वोट बैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टूटी है। दोनों पार्टी एक दूसरे के अपोजिट है तो ये नहीं लगेगा कि बरकरार रहेगी इनके लिए। एमक्यूएम तो आपको पता है कि वो जो भी हुकूमत आती है उसके साथ होती है। सन 1988 से 2023 तक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 9 हुकूमतें आईं। एमक्यूएम 9 में से 8 हुकूमतों का हिस्सा रही। 9वीं हुकूमत का हिस्सा इसलिए ना बन सकी कि इसने इलेक्शन का बायकॉट किया था। बाज़ तज्जियाकारों का कहना है हवाओं का रुख देखते हुए इसने नून लीग से इत्तेहाद करके एक मर्तबा फिर इक़्तिदार में अपना हिस्सा यकीनी बनाने की कोशिश की है। जी, आज तक तो एमक्यूएम को ये मालूम ही ना हो सका कि आखिर हमारे माँ बाप कौन हैं। यानी हमारी मिसाल एक ऐसे लवारिस बच्चे की सी है कि जो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आगोश में जाके बैठ जाता है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो इनका भी माजी में बयानिया बहुत शानदार रहा है। और बयानिया क्या था कि एमक्यूएम कराची को अलग करो, पाकिस्तान वारिसों को वापस करो। और ये वही नून लीग है कि जिसने अपने टेन्योर में कभी भी कराची में कोई भी तरक्याती काम नहीं करवाया। अब चलते हैं माजी के झरोकों की तरफ। तो माजी के झरोकों में हकीकतें बहुत तल्ख है।